जय श्री राम। जब श्री राम अंतरात्मा में विराजते हैं, तब प्रत्येक श्वास प्रेम की सुगंध और शांति की ज्योत से भर उठती है। एपिसोड 204 अंत तक श्रवण करें। आइए गोस्वामी तुलसीदास जी की अमृतमयी वाणी में समर्पित होकर अपने भीतर के प्रकाश को जागृत करें। ऐसे ही प्रभु सब भगत तुम्हारे, होई ही टूटे धनुष सुखारे। उयु भानु बिनु श्रम तम नासा, दूरे नखत जग तेजु प्रकाशा। भावार्थ, वैसे ही है प्रभु, आपके सब भक्त धनुष टूटने पर सुखी होंगे। सूर्य उदय हुआ, बिना ही परिश्रम अंधकार नष्ट हो गया। तारे छिप गए, संसार में तेज का प्रकाश हो गया। रवि निज उदय ब्याज रघुराया, प्रभु प्रतापु सब नृपे दिखाया। तव भुज बल महिमा उद्घाटी, प्रगति धनु विघटन परिपाटी। भावार्थ, हे रघुनाथ जी, सूर्य ने अपने उदय के बहाने सब राजाओं को प्रभु आपका प्रताप दिखलाया है। आपकी भुजाओं के बल की महिमा को उद्घाटित करने, खोलकर दिखाने के लिए ही धनुष तोड़ने की यह पद्धति प्रकट हुई है। बंधु बचन सुनी प्रभु मुस्काने, होई सुचि सहज पुनीत नहाने। कनित्य क्रिया करी गुरु वहीं आए, चरण सरोज सुभग सिर नाए। भावार्थ, भाई के वचन सुनकर प्रभु मुस्कुराए। फिर स्वभाव से ही पवित्र श्री राम जी ने शौच से निवृत्त होकर स्नान किया और नित्य कर्म करके वे गुरु जी के पास आए। आकर उन्होंने गुरु जी के सुंदर चरण कमलों में सिर नवाया। सतानंदु तब जनक बोलाए, कौशिक मुनि वहीं तुरंत बैठाए। जनक विनय तिन्ह आए सुनाई, हर्षे बोली लिए दो भाई। भावार्थ, तब जनक जी ने शतानंद जी को बुलाया और उन्हें तुरंत ही विश्वामित्र मुनि के पास भेजा। उन्होंने आकर जनक जी की विनती सुनाई। विश्वामित्र जी ने हर्षित होकर दोनों भाइयों को बुलाया। सतानंद पद बंदी प्रभु बैठे गुर वहीं जाई, चलहूं तात मुनि कहे तब पटवा जनक बोलाई। भावार्थ, शतानंद जी के चरणों की वंदना करके प्रभु श्री रामचंद्र जी गुरु जी के पास जा बैठे। तब मुनि ने कहा, हे तात, चलो, जनक जी ने बुला भेजा है। सिए स्वयंवरु देखिया जाई, ईसु कहें धो दई बढ़ाई। लखन कहा जस भाजनु सोई, नाथ कृपा तब जापर होई। भावार्थ, चलकर सीता जी के स्वयंवर को देखना चाहिए। देखें ईश्वर किसको बढ़ाई देते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, जिस पर आपकी कृपा होगी वही बढ़ाई का पात्र होगा। धनुष तोड़ने का श्रेय उसी को प्राप्त होगा। जब ईश्वर का समय आता है तो प्रकाश को किसी से अनुमति नहीं लेनी पड़ती। प्रिय राम रस में भीगे साधकों, आज हम किसी घटना को सुनने नहीं आए हैं। आज हम उस क्षण में प्रवेश करने आए हैं जहां नियति स्वयं मुस्कुराती है। अपनी श्वास को थोड़ा धीमा कर लीजिए। कंधों का बोझ ढीला छोड़ दीजिए और मन को कथा के उस प्रांगण में ले चलिए जहां सब कुछ शांत है, पर भीतर एक महान परिवर्तन घटने वाला है। सभा सजी है। राजा, राजकुमार, शौर्य, अपेक्षाएं, हर हृदय में एक सूक्ष्म कंपन। पर उस कंपन के बीच एक उपस्थिति ऐसी है जो पूर्णतः स्थिर है। जैसे आकाश में सूर्य उगने से पहले हल्की सी स्वर्णिम आभा फैलती है,
वैसे ही प्रभु की आभा सभा को स्पर्श कर रही है। कोई घोषणा नहीं, कोई चुनौती नहीं, केवल सहज तेज। और फिर जैसे सूर्योदय होते ही अंधकार बिना संघर्ष मिट जाता है, वैसे ही प्रभु की उपस्थिति सभी संशयों को शांत कर देती है। यह केवल एक पराक्रम का क्षण नहीं, यह उस सत्य का उद्घाटन है जो पहले से ही ब्रह्मा की योजना में लिखा जा चुका था। जब भीतर राम का सूर्य उगता है, तो जीवन की उलझनों से लड़ना नहीं पड़ता। अंधकार को हटाने का प्रयास मत कीजिए, प्रकाश को आमंत्रित कीजिए। राम जी का नाम मन के कोनों में जमी हुई थकान को धीरे धीरे धो देता है। सच्ची महिमा स्वयं को सिद्ध नहीं करती, वह समय आने पर स्वयं प्रकट होती है। जैसे धनुष भंग केवल शक्ति का प्रदर्शन नहीं था, बल्कि धर्म की घोषणा थी, वैसे ही आपके जीवन में भी कुछ क्षण आएंगे जहां आपकी साधना बोलेगी, आप नहीं। प्रभु मुस्कुराते हैं, ना कोई उत्तेजना, ना कोई गर्व। स्नान, नित्य कर्म, गुरु चरणों में प्रणाम, यही संदेश है। महानता का वास्तविक आभूषण विनम्रता है। जब शक्ति मर्यादा से जुड़ती है, तभी वह दिव्यता बनती है। जनक का बुलावा, यह केवल राजकीय आमंत्रण नहीं, यह समय का संकेत है। जीवन भी हमें बुलाता है, धीरे से, कोमलता से। जब हम भीतर से तैयार होते हैं, तब अवसर हमारे द्वार पर आते हैं। बढ़ाई किससे मिलेगी? जिस पर कृपा होगी। यह वचन हमें स्मरण कराता है, जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि कृपा का अनुभव है। प्रयास आवश्यक है, पर पूर्णता कृपा से आती है। राम केवल एक नाम नहीं, राम शांति है जब मन व्याकुल हो, राम शक्ति है जब साहस डगमगाए, राम प्रेम है जब संबंध टूटने लगे, राम आश्रय है जब संसार अनिश्चित लगे। जब उनका स्मरण भीतर बसता है, तो जीवन प्रतियोगिता नहीं रहता, प्रसाद बन जाता है। अब कुछ क्षण मौन हो जाइए, आंखें धीरे से बंद करें, हृदय में एक स्वर्णिम प्रकाश की कल्पना करें। वह प्रकाश फैल रहा है आपकी श्वास में, आपके विचारों में, आपके संदेहों के पार। मन ही मन कहिए, हे राम, आप ही मेरे भीतर का सूर्य हैं। कुछ क्षण उस प्रकाश में विश्राम कीजिए। यदि यह ध्यान आपके हृदय को स्पर्श करे, तो कमेंट में लिखें जय श्री राम। और इस अमृतमय यात्रा से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, राममय हो। जय श्री राम।